हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ललित मौलखी। बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में 2023 के एग्ज़ाम में हिंदी का पेपर कैसे आने वाला है। ये जो मैं आपके सामने जो डिस्प्ले पर जो पेपर दिखाई दे रहा है, ये उत्तराखंड बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर इस साल के लिए एक मॉडल पेपर के रूप में इसको अपलोड किया हुआ है। मैंने इसको वहीं से डाउनलोड किया है, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा भी है 2023 विषय हिंदी सैद्धांतिक थ्योरी। और इस बार से बोर्ड ने अपने परीक्षा पैटर्न में कुछ चेंज किया है, कुछ बदलाव किया है। उस बदलाव को भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए। आपको पता ही होगा कि पिछले वर्ष तक जो हिंदी के और भाषा के जो हाई स्कूल में जो सब्जेक्ट होते थे उनमें इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होता था। इस बार से हाई स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जैसे विषयों में भी 20 नंबर के इंटरनल मार्क की व्यवस्था की गई है। उस वजह से जो आपके जो बोर्ड में जो आप पेपर आएगा वो आएगा 80 नंबर का आएगा। तो वो किस प्रकार से आएगा, प्रश्नों के क्रम कौन सा है और कौन सा प्रश्न कितने अंकों का है, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप उसके आधार पर अपनी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आएंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको डिटेल वाइज बताता हूँ कि आप सबसे पहले ये 2023 का ये एक सैम्पल पेपर है कि जो आपका पेपर आएगा वो इस प्रकार से आएगा। इसमें आप देख सकते हैं समय 3 घंटा है, पूर्णांक 80 नंबर का है। विगत वर्ष तक यह जो पेपर था 100 नंबर का था, इस बार से यह 80 नंबर का है। और इसमें ये आगे कहता है, जो उसने इंस्ट्रक्शन दिया है उसका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यही है कि इस प्रश्न पत्र के 8 खंड हैं, क ख ग घ अंग चौ छ तथा ज है। 8 खंडों में से पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। और दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखिए, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। और आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। जब भी आप बोर्ड की परीक्षाओं में परीक्षा दे रहे हो, चाहे किसी भी विषय का दे रहे हो, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का और एसएसटी का, कोई भी विषय का आप पेपर दे रहे हो, तो आप उसके आंसर लिखते समय एक बात का विशेषकर ध्यान रखें। पहली इंपॉर्टेंट बात तो है कि आप अपनी हैंड राइटिंग पर काम कीजिए। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उत्तर क्रमवार लिखने की कोशिश करिए। यदि आप उत्तरों को क्रमवार लिखते हैं तो उससे जो एग्जामिनर होते हैं उनको कॉपी चेक करने में बहुत आसानी और बहुत सरलता होती है। आप देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, खंड ख। ये अपठित गद्यांश में से कोई कॉम्प्रीहेंशन आया है। और इस कॉम्प्रीहेंशन में आपको क्या करना है कि इस जो कॉम्प्रीहेंशन आपको दिखाया जा रहा है, ये कॉम्प्रीहेंशन को आप पढ़िए। पढ़ने के बाद इसके नीचे दिए गए कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर ऊपर गद्यांश में ही हैं। आपको उस गद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक और बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ना है। एक एक शब्द को आप पढ़िए, उसका मतलब समझिए, फिर नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जवाब दीजिए। और साथ में एक बात का विशेषकर ध्यान दीजिए कि अधिकतर हाई स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि आंसर लिखते समय वो पूरा का पूरा पैराग्राफ या पूरा का पूरा पैसेज उतारने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें। जितना आपसे पूछा जा रहा है आप उतना ही जवाब दें। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा अंक आते नहीं हैं। और आप देख सकते हैं कि उसके आगे अंक भी निर्धारित किए गए हैं कि यह प्रश्न का उत्तर कितने अंक का है। आप जैसे पहले वाला क्वेश्चन है, हिमालय कहने से भारतवर्ष के भौगोलिक सीमा की अतिरिक्त क्या बोध होता है, तो इसका जवाब जो है ऊपर पैसेज में छिपा हुआ है। आपको पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उसका जवाब लिखना है। और आप जवाब लिखते समय उतना ही जवाब लिखें जितना वह पूछ रहा है, उससे अधिक ना लिखें। अब इसी क्रम में इसका 1, 2, 3, 4 और 5 इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। और उन प्रश्नों के अंक भी आप सामने देखिए। 2 नंबर का है, पहला वाला 2 नंबर का है, दूसरा वाला भी 2 नंबर का है, तीसरे वाला 1 नंबर का है, चौथे वाला 1 नंबर है और पांचवा वाला भी 1 नंबर का है। तो आप इसका विशेषकर ध्यान रखें और इसकी अभी से अभ्यास करें कि आपको किस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन नंबर खंड ख देखिए आप। खंड ख में है, एक रचना है। आपको दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखना है। आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि उसने शब्द सीमा हमें पहले ही निर्धारित कर रखी है कि आप अपना उत्तर लिखते समय 250 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और उत्तर जो प्रश्न का जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप ऐसा नहीं कि आपको निबंध लिखने के लिए आ रखा है और आपकी पसंद का निबंध लिखने को आ रखा है और आप इसका आंसर अच्छी तरह जानते हैं तो आप इसमें 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज लिख दें। ऐसा कदापि ना करें। आप इस बात का अब प्रैक्टिस करें कि 250 शब्द लगभग कितने पेज में 250 शब्द हो जाते हैं। और उसमें आपने किन किन बातों पर ध्यान रखना है। उत्तराखंड में पर्यटन की संभावना क्या है, पर्यटन का अर्थ, उत्तराखंड के पर्यटन स्थल, ये आपको हेडिंग भी उसने दे रखी है। आप उसके हेडिंग के आधार पर आप इसका जवाब लिखिए। और क्वेश्चन नंबर उसी में उसका बॉ है, जनसंख्या वृद्धि या संकट। अब और एक चीज़ और है, अधिकतर बच्चे में जो पहली बार एग्जाम दे रहे हों, शायद उन्होंने प्री बोर्ड का एग्जाम दिया है, हाफ ईयरली एग्जाम दिया है, शायद उनको अब यह अनुभव हो गया है कि आप किस प्रकार से उत्तरों को लिखते हैं। तो आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि उसका जो प्रश्न में है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, उसका आप उसको 2 बार और बहुत ध्यानपूर्वक उसको पढ़ें।
दरअसल ये क्या है कि इसमें किसी एक पर आपको लिखना है। इसमें और बहुत दीर्घ है, 2 दीर्घ हैं, जिनमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस पर आप निबंध लिखिए। ऐसा ना हो कि आप दोनों पर निबंध लिख दें। 2 पर निबंध लिखने पर दोनों के अंक नहीं मिलेंगे, एक ही पर ही अंक मिलेगा। तो आप एक ही को ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है, जनपद स्तर पर आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छोटी बहन को बधाई देते हुए पत्र लिखे। अब इसमें क्या करना है, आपको एक पत्र लेखन आया है, उस पत्र लेखन पर आपने पत्र लिखना है, या अथवा में है। अथवा का मतलब यही होता है कि आप या तो ऊपर वाला करिए या नीचे वाला करिए, जो आपको आता है आप उसको सॉल्व करिए। और सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह कितने अंक का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 खंड गौ है, एक व्यावहारिक व्याकरण में पूछे गए हैं। तो ये इस प्रकार से आएगा। इसकी आपने हाफ ईयरली में और प्री बोर्ड में इसका एग्जाम दिया है, तो आप जानते हैं इसको किस प्रकार से करना है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और एक बात का और विशेषकर ध्यान रखें, जो ग्रामर वाला पोर्शन है या व्याकरण वाला पोर्शन है, इसका आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में करने से क्या होगा कि आपके अंक बहुत जो आएंगे वो सटीक आएंगे। इसमें नंबर कटने की भी गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है और नंबर अच्छे आने की भी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, यथा निर्देश उत्तर लिखिए। इनका आपको उत्तर लिखना है। आप देख सकते हैं इसमें क्रिया विशेषण छांटना है। क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से आएगा और कितने नंबर का आएगा। आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लें कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कितने नंबर का आता है, क्वेश्चन नंबर 4 कितने नंबर का आता है, क्वेश्चन नंबर 5 कितने नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 6 कितने नंबर का है। आप जब भी आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो, आप पहले अपने दिमाग में उन क्वेश्चनों का माइंडसेट अपने दिमाग में सेट कर लें कि क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 निबंध आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका लेटर राइटिंग आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये आएगा, 5th ये आएगा, 6th ये आएगा, और यह इतने नंबर का है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको पता होगा कि आप अच्छे स्कोर कर पाओगे और आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको अभी से अपने लिखने की स्पीड को पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जैसे भाषाई विषय में तो वर्तनी का, लेख का, स्पेलिंग का और स्पीड का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अपनी लेख पर अभी से काम करिए। 15 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट आप अपनी स्पीड और अपनी सुंदर लेख पर काम करिए। यदि आप इस प्रकार से काम करते हैं तो अधिकतर देखा जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हैंड राइटिंग अच्छा होता है पर उनकी स्पीड अच्छी नहीं होती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड अच्छी है लेकिन उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। तो पेपर में अच्छे अंक वही प्राप्त करेगा जिसका हैंडराइटिंग लिखने में भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, अशुद्धियाँ कम है, वो साफ साफ काम करता है और लिखने की स्पीड भी है। लिखने की स्पीड से क्या होगा कि आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, आप सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे। यदि आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे तो निश्चित रूप से आपके अंक ज़्यादा ही आएंगे। आप देख सकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में औ और बौ है। इसमें निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। और एक चीज़ और, प्रश्न को पढ़ते समय इस बात को क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िए और बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। कभी कभी हम क्या करते हैं, नहीं को, है को, इनमें हम ध्यान देते ही नहीं हैं और हम आधे पढ़े हुए सवाल में ही जवाब ढूंढना शुरू कर देते हैं या लिखना शुरू कर देते हैं। उससे हमारे अंक खराब हो जाते हैं। बाद में हमको पता चलता है अरे ये तो नहीं है पूछ रहा है, मैं तो है में करके आ गई हूँ या करके आ गया हूँ। तो आप इसका ध्यानपूर्वक ध्यान रखें और प्रश्न को बहुत सावधानीपूर्वक और बहुत आराम के साथ पढ़िए। बोर्ड के एग्जाम में आपको लिए क्या होगा, 15 मिनट या 20 मिनट पहले से ही पेपर को पढ़ने के लिए आपको दिए गए हैं। उसमें आपको केवल और केवल पेपर को पढ़ना है और पेपर को बहुत अच्छी तरह, बहुत मन लगाकर, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपके क्वेश्चन सही होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये भी क्या है, ये हमसे कॉम्प्रिहेंशन आया है, इस गद्यांश आया है, ये हमारा पाठ्य पुस्तक में से आया। आपने किसी एक चीज़ का और ध्यान रखें, किन्हीं 2, वो कह रहा है किन्हीं 2 के आंसर लिखने हैं। अब क्वेश्चन देखो, किन्हीं 2 का मतलब है कि यह 4, किन्हीं 2 का बात कर रहा है तो 4 अंक का यह प्रश्न है और 2 का दिन है तो एक प्रश्न जो है वो 2 अंक का है, दूसरा क्वेश्चन भी 2 अंक का है। और ये पूछ हमसे 3 क्वेश्चन रहा है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। तो हमको किन्हीं 2 का जवाब देना है। हम क्या करते हैं कि अगर माने मुझे 3 के 3 आ रहे हैं तो मैं 3 के 3 का आंसर लिख देता हूँ और सोचता हूँ कि मेरे 2 दूनी 4 दूनी 6, तो मेरे 6 अंक आएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके अंक तो पहले से निर्धारित हैं, वो तो 4 अंक का है। हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जितना मैंने जो अथवा में आया था या जो नहीं भी करना था वो भी कर दिया, इतना मेरा समय बर्बाद हो गया। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। आप प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें कि वो क्या कह रहा है। 2 किन्हीं 2 कह रहा है, किन्हीं 4 कह रहा है, किन्हीं 3 कर रहा है, तो उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब जो बौ में देख सकते हैं फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह एक, इसको आप पढ़िए और नीचे पढ़ने के बाद किन्हीं आपको 2 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना, किन्हीं 2, और हमको
हमसे पूछे गए हैं 3 क्वेश्चन। नंबर 1 पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमको प्रश्न दिए गए हैं 3 और उनमें से हमको करने कोई 2 क्वेश्चन है। आप उन्हीं क्वेश्चनों को करिए जो आपको आते हैं और उनके लिए पहले से अंक निर्धारित हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो 2 अंक का है, दूसरा भी 2 अंक का है। आप इन तीनों में से जो आपको अच्छा आता है आप उस पर उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको यही करना है कि इसको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद इनके क्या दीजिए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन हैं, उनको खींचिए। अब इसका खंड अंगों देखते हैं। खंड अंगों में यह है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये किन्हीं 3 प्रश्नों की बात करता है और 6 अंक का है और प्रत्येक अंक प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का है। 1, 2, 3 और 4 इसमें दिए गए हैं। तो आपको जो 3 आते हैं आप उनका जवाब लिखिए। क्वेश्चन नंबर आप 16 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ये हमारा विनोदनी का है। विनोदनी में से ये पहला वाला क्वेश्चन कहता है 16 वाला अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तीनम प्रश्नानम पूर्णवाक्यनम उत्तरतः। तो हमको निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों के प्रश्न इसमें 4 दिए गए हैं। आपको यह गद्यांश को पढ़ना है। ये संस्कृत का कॉम्प्रिहेंशन है, गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आपको जवाब देने हैं। तो उनके जवाब जो है ऊपर गद्यांश में ही आपको मिल जाएंगे। तो आप उस गद्यांश में से उसका जवाब लिख सकते हैं। और आपको करने कोई 3 है, इसमें दिए गए 4 हैं, आपको करने 3 हैं और प्रत्येक 2 अंक का है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 भी यही कहता है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा 2 प्रश्नानम पूर्णवाक्येन उत्तरतः। आपको क्या करना है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आप उसको पढ़िए और उसके दोनों के जवाब दीजिए। तो आप इस प्रकार से इनका अभ्यास करें। अगर आप इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छा लिख पाएंगे। और आप इन सैम्पल पेपरों को अभी से सॉल्व करें। आपको यह पता चल जाएगा कि बोर्ड में इस बार किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस प्रकार से उनका जवाब लिखना है और कितना लिखना है। उन सब चीज़ों पर आप काम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी प्रकार से है। इसमें भी आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपको इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उसने दे रखा है कि प्रत्येक आधे आधे अंक का है। आप इस बात का विशेषकर नोट करें। देखो इसमें क्या है कि पूछे गए हमसे जितने भी क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं केवल 4 प्रश्नों के 6 हमको दे रखे हैं, करने हमको 4 का जवाब लिखना है। जो हमको 4 आते हैं आप उनका जवाब दीजिए और प्रत्येक आधे नंबर का है। 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 है। इसका मतलब यही है कि प्रत्येक जो है वो आधे अंक का है। आप किन्हीं जो 4 के जवाब दोगे तो वो आधे अंक में से ही उसके मार्क्स मिलेंगे। अगर सही होगा तो आधा अंक मिलेगा, यदि गलत है तो 0 मिलेगा। तो अब इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ये संस्कृत का व्याकरण है। संस्कृत के व्याकरण को आप जिस प्रकार से वो पूछ रहा है उसके जवाब दीजिए और प्रत्येक जो है 1-1 अंक का है। जैसे पहला है संधि कुरुतः, संधि विच्छेद करना है। इसमें नहीं, संधि कुरुतः, इसमें संधि कीजिए है। दूसरा संधि विच्छेद कुरुतः, दूसरे में संधि विच्छेद करना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों के देखना है और उनके जवाब लिखने हैं। नंबर 3 जो है समास विग्रह है। चौथा जो है इसका उपसर्ग छांटने हैं इसमें से। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चनों के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर आप 21 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये एक प्रकार से निम्नलिखितम शब्द सूचितम वाक्य प्रयोगम करो। तो आपको इनको पढ़कर इनका वाक्य प्रयोग करना है। आप और प्रत्येक जो है आधे आधे अंक का है। कोई 4 के जवाब लिखने हैं और आधे आधे अंक का है। आप इसको देख सकते हैं। इसको देखने के बाद इसका अथवा में भी आया है, या तो आपको ऊपर वाला आता है तो आप ऊपर वाला करिए, या तो आपको जो बी सेक्शन में आया है उसको करना है तो उसको कर सकते हैं। तो आप देखोगे इस प्रकार से यह कक्षा 10 का हिंदी विषय का बोर्ड का द्वारा एक सैम्पल पेपर है। इस सैम्पल पेपर के आधार पर ही इस वर्ष में पेपर आएंगे। तो आप इनका जरूर